हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ब्रेकआउट के बारे में। और वो एग्जांपल लेंगे अतुल, एक जबरदस्त क्वालिटी का शेयर और मैं कहूंगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। स्टॉक मार्केट लर्निंग्स में ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। मतलब एक क्वालिटी स्टॉक के साथ ये सिचुएशन जब बनती है तो रैली रुकती नहीं, भागती रहती है। इतनी जबरदस्त रैली डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जिसका नाम है अतुल। अतुल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में। आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे होंगे 30,000 करोड़ हो चुकी है। प्राइस अगर आप देखोगे तो 10,000 के अराउंड, यानी कि ऑल टाइम हाई के नियर ही चल रहा है। अगर आप कंपनी के उधार की बात करोगे तो कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो आप कहोगे क्या बढ़िया ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर की बात करोगे वो भी जबरदस्त। मतलब फंडामेंटली आपको लगेगा ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है अतुल। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो 1100 करोड़ से बढ़ता हुआ आज की डेट में रेवेन्यू 5,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो आप देखिए ग्रोथ। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर करना चाहूंगा। अगर कभी भी आपको कोई भी स्टॉक इस तरीके की ग्रोथ दिखे कहीं पे रेवेन्यू में कि भाई कंसिस्टेंटली वो ग्रोथ, ऐसा नहीं कि एकदम नंबर ऊपर एकदम नंबर नीचे, ऐसा नहीं। हाँ, इन 2 सालों में थोड़ा सा झटका जरूर लग सकता है। इन 2 या 3 सालों के अंदर हल्का फुल्का नंबर में अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। कोविड की वजह से लॉकडाउन, इस तरीके से सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ा गई थी, वो वहां पे आपको नंबर्स ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ में, चाहे आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, चाहे आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वो स्टॉक को हल्का फुल्का एक आध साल का थोड़ा बहुत डाउन चलता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको ओवरऑल दिख जाएगा कि हाँ भाई रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो इन स्टॉक्स को लिख लीजिए कीजिए, ये स्टॉक्स छोड़ने वाले स्टॉक्स नहीं है। क्योंकि आपको दिख रहा है अगर कोई कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है और साथ के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, ऐसा कोई डिप उसमें नहीं है, वो भी ग्रो कर रही है, तो वो स्टॉक लिखने वाले स्टॉक होते हैं। इनिशियल टाइम पे आपको इस तरीके से 2800 करोड़ 5,000 करोड़ इतना रेवेन्यू नहीं दिखेगा, आपको कम कम दिखेगा, बट स्टिल यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ फैक्टर इन दैट। तो वो क्या है, वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं। उन ग्रोथ स्टॉक्स को हमेशा अपनी रडार में रखना। वो ग्रोथ स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, बट लेकिन उन ग्रोथ स्टॉक्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन बताएगा कि कब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कहीं बहुत दूर तो नहीं पहुंच गया, पीक पे तो नहीं खरीद रहे हो, वो सारी चीजें प्राइस एक्शन पे। बट ये एक्सेस करने के लिए ये ग्रोथ फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज्यादा इधर उधर सिचुएशन समझिए, ये ग्रोथ आपको एक्चुअल जो ग्रोथ है, जो नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा है, जो कंपनी रिपोर्ट करी है, वो यहां पे दिखेगा। ये नोट कर लीजिए, जो भी स्टॉक है अपनी लिस्ट मेंटेन कीजिए कि हाँ ये हमारे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक है, यहाँ पे ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो ये पॉइंटर हो गया एक आपके लिए। तो अतुल को आपने देख लिया कौन सी कैटेगरी का स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ शेयर, जबरदस्त फंडामेंटल्स। तो यही है, जबरदस्त फंडामेंटल्स की बात होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट विद अतुल की। अब आप मंथली पे देखो, अतुल कभी रुका नहीं है, अतुल हमेशा चलता गया है। अतुल की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एक जब एडहेसिव की दुनिया की बात आई थी, तो अतुल में यहाँ पे ये कंपनी एडहेसिव की दुनिया में भी काम करती है। और यहाँ पे एक आपने पॉलीग्रिप देखा होगा, वो अतुल ही उसके ऊपर, मैं कहूंगा अतुल ही वो कंपनी है जो पॉलीग्रिप बनाती है, यानी कि एडहेसिव की दुनिया में भी ये काम करती है। जो जनरली जो ये फोम होते हैं, जो सीला फोम लिमिटेड जो काम करती है, उन फोम्स को चिपकाने के काम आता है वो पॉलीग्रिप, वो अतुल का ही एक प्रोडक्ट है। जनरली आपने यही सुना होगा कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एडहेसिव में, लेकिन ये पॉलीग्रिप में अतुल का बहुत पुराना हाथ है। ये मान के चलिए कि 40 साल से उस सेगमेंट में ये काम कर रहा है। अभी देखिए, अभी हम इस ब्रेकआउट को समझेंगे, इस ब्रेकआउट को समझने की कोशिश करेंगे। ये मंथली का चार्ट है और आप देखोगे मंथली के चार्ट में ये बड़ी गिरावट के बाद ये करेक्शन, फिर ये अभी रिसेंटली देखिए, इस करेक्शन को समझेंगे। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम ब्रेकआउट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूं। बिल्कुल ध्यान से समझना है इन ब्रेकआउट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रेकआउट, इनको समझना बहुत अच्छे से। इस ब्रेकआउट को समझेंगे, इस ब्रेकआउट को, ये इंटरनल ब्रेकआउट, ये एक्सटर्नल ब्रेकआउट, ये उससे ऊपर का एक और ब्रेकआउट।
फिर इस ब्रेकआउट को अंडरस्टैंड आप करोगे, इन पार्ट्स को। और इस ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं, ये जुलाई सीरीज 2020 का ये ब्रेकआउट 47-4800 के अराउंड का प्राइस था। हमने काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी थी और आपके लिए वीडियो भी लेके आए थे काफी डिटेल में। 4730 का ये प्राइस है और ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। एक पर्टिकुलर इतनी वाली क्लिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे कि आप इसको देखिए, समझिए। ये जुलाई 22 का ये वीडियो जब 4700 का प्राइस था, काफी डिटेल में इसके बारे में कि आगे क्या होने वाला है, इतनी डिटेल में आपको समझाया गया था। जुलाई 22 2020 आपको गया वाह, आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, क्योंकि प्राइस तब तक मूव नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये फेजेज होते हैं। देखिए, ये मैं कहूंगा यहाँ पे फेज 1 जब चला, ये देखिए ये रैली, फिर ये फेज 2 का करेक्शन, ये रैली, अभी एक बड़ी एक वाइड रेंज, देखिए एक टाइट रेंज होती है, एक वाइड रेंज होती है, ये सारी टाइट रेंज वाली है। अब एक वाइड रेंज की करेक्शन चल रही है जहां पे आप कहोगे एक बड़े प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ये जा रहा है। बट अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट पे कभी ये इस तरीके की सिचुएशन इन्हीं एरियाज में आता है 20 और 50 EMA के बीच में और वापस निकल जाता है। ये देखिए बाप, और वापस निकल जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है। और जनरली इन्हीं एरियाज में थोड़ा सा गैप होता है, तो गैप होता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर इन एरियाज में फिर बाइंग होती है, फिर ऊपर जाके निकल जाता है। ये इसका ट्रेंड चल रहा है अभी तक। अब इसी पार्ट को समझेंगे, एक जुलाई सीरीज 2020 वाला और फिर ये मार्च 2021 वाले, इन दोनों पार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे लेके समझेंगे। और आप देखिए कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। आपको वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पर्सपेक्टिव से जब आप ब्रेकआउट को समझते हो। सबसे पहले ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको हम हमेशा आपको कहते हैं कि जब भी आपको ब्रेकआउट होना है तो सीधे ऐसा नहीं कि ये इस लोअर रेंज से सीधे यहां पे जाए तो इसके बाद ब्रेकआउट हो ही जाएगा। दैट इज अ टफ सिचुएशन। बट अगर इस एरिया में जाते जाते ये इस तरीके से जाए, देख रहे हो इस पार्ट को, इस तरीके से जाए तो एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और या फिर मैं ये कहूंगा कि अगर ये इस तरीके से जाए, हिट करे इसको सीधे, फिर करेक्शन इस तरीके से आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखे, ये डिमांड राइजिंग होती हुई दिखे, फिर आपको ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट के नियर और छोटी करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। और कई बार ब्रेकआउट के बाद फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, पुल बैक आए बढ़िया, ये सिचुएशन। तो ये ब्रेकआउट की एक मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट की जब भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट। अब यहीं पे देखिए आप, करेक्शन होते होते हम कहां पे आए, डाउन। ये 2020 के करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हुए, लेकिन अब देखिए डाउन आके कहां पे हम अपर रेंज पे हिट कर रहे हैं बार बार। देखिए फिर धीरे धीरे करके फिर से अपर रेंज पे हिट किया हमने, फिर और छोटे एरिया में आके ये हुआ क्या, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। और इसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे जुलाई सीरीज में थे। आपको क्या हुआ, क्या बढ़िया बात है, ये ब्रेकआउट है बिल्कुल इसी सिचुएशन पे जुलाई सीरीज में थे। उस वीडियो को आप देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि उस वीडियो को समझिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट, देखिए ये है इंटरनल रेंज, फिर हमारे पास आएगी एक एक्सटर्नल रेंज। ये इंटरनल रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से इसके नियर कंसोलिडेशन आप इसको कह लो या आप इसको पुल बैक कह लो। 1 ब्रेकआउट, 2 ब्रेकआउट, नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सटर्नल रेंज जो कि एक 3rd ब्रेकआउट, उसके नियर फिर आप देखो सिचुएशन, छोटी करेक्शन इसके नियर और फिर ये ब्रेकआउट होता है और कहां जाता है 7000 की रेंज में। अतुल का ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, एक ब्रेकआउट को देखा कि भाई सीधे ब्रेकआउट नहीं, सीधे इसको एक मान के चलिए कि काइंड ऑफ हार्ड कंक्रीट की छत है, रूफ है, उसको तोड़ने के लिए बार बार उसको हिट किया जा रहा है, या ऊपर से इस तरीके से पुल बैक के रूप में, या फिर ऊपर से डायरेक्टली इस तरीके से बार बार उस पर्टिकुलर पार्ट को हिट किया जा रहा है। फिर जाके धीरे धीरे करके जब डिमांड ऊपर जा रही है, फिर वो डिमांड उस सप्लाई जोन को क्रॉस कर पा रही है। एक पार्ट हो गया इस ब्रेकआउट की अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल, जो कि हमारे पास ये लेवल है। देखिए बिल्कुल मार्क कर लीजिए इन लेवल्स को। आप देख रहे हो कि किस तरीके से सिचुएशन धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, एकदम नहीं हाई गया है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। और ये देखिए ऊपर जा गया, फिर डिमांड बढ़ रही है। और ये देखिए ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन आप इसको कहो, या काइंड ऑफ पुल बैक आप इसको कहो, फिर आपको रैली देखने को मिल रही है। अमेजिंग है कि नहीं है ये सिचुएशन। तो यहाँ पे एक नहीं, हमने 2 तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे देखे। ये नेक्स्ट लेवल, ये क्या था आपका, ये लेवल स्टेज 1, ये स्टेज 2 की रैली आपको देखने को मिली, जो सीधे इसको 7000 से 10000 की रेंज में लेके गई। 2 रैलीज, स्टेज 1 और स्टेज 2 की। और यहाँ पे क्योंकि हम डाउन थे, इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी हम 200 SMA से नीचे थे, तो हमारे पास मोमेंटम नहीं था। मोमेंटम कहाँ आता है, 200 SMA से ऊपर, RSI के 60 एरिया से ऊपर,
और साथ के साथ MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम नहीं था, हम MACD में भी सेंट्रल लाइन से नीचे थे, यहाँ पे हमारे पास आया मोमेंटम, यहाँ पे हमारे पास आया मोमेंटम। तो ये इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो आप देखिए RSI भी हमारी रेंज शिफ्ट हो चुकी है, और रेंज शिफ्ट की थ्योरी के बारे में अगर आपने अब तक नहीं देखी है चीजें तो ये आपके लिए ही रेंज शिफ्ट की थ्योरी एंड ऑल सब कुछ डिटेल में आपके लिए समझा रखा है, बस ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।